प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। धन दौलत इज्जत और तेरी संपत्ति, तेरे निज और नाते भी। धन दौलत इज्जत और तेरी संपत्ति, तेरे निज और नाते भी। प्राण तेरा जब निकलेगा, देगा न तेरा साथ कोई। आवो अवसर यही है, बुलाता है सर्वशक्तिमान यीशु के पास। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 2 अध्याय की 7वीं कलम साम्स चैप्टर 2 वर्स 7। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। प्रभु की नाम की महिमा हो। दूसरा भजन संहिता में प्रभु यीशु मसीह का बारे में अलग अलग बातें हम दे सकते हैं, और 2 अध्याय की 2 कलम में अभिषक्त तरीके लिखा हुआ है, और कलम 6 में लिखा है राजा, 7वीं कलम में और 12 कलम में पुत्र तरीके लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को स्पष्ट रीति से इसमें हम दे सकते हैं। यहाँ हम कहते हैं, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। इस प्रकार हम दे सकते हैं। लेकिन लूकोस का सुसमाचार 1 अध्याय की 35वीं कलम में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहाँ हम स्वर्गदूत और मरियम का साथ में बात करते हुए हम दे सकते हैं। मरियम को जो संतान को दिया है ये परमेश्वर का पुत्र है। पुत्र बोलेगा तो पिता से छोटा है, इसी प्रकार हमारा मनुष्य का हृदय में विचार आते हैं। लेकिन पुत्र और पिता है, ये दोनों इक्वल है, और इसी प्रकार हम दे सकते हैं। और पुत्र नहीं तो पिता भी नहीं है, पिता नहीं तो पुत्र नहीं है, इसमें हम दे सकते हैं। पुत्र का पदवी पिता का पदवी एक समय पर आ जाता है। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। हम पुत्र यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों का पत्रिका 1 अध्याय की 5वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। यहाँ हम इसी प्रकार कहते हैं, कोई भी स्वर्गदूतों का पास में पुत्र है इसी प्रकार कहा नहीं है, केवल यीशु मसीह का पास में है पुत्र तरीके कहा है। लेकिन पुराना नियम में पुत्रों तरीके स्वर्गदूतों को कहा है, लेकिन यहाँ हम दे सकते हैं परमेश्वर का पुत्र तरीके प्रभु यीशु मसीह को कहा है। पुराना नियम में हम दे सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत का रूप लेकर भी आए हैं, और दूत तरीके भी प्रभु का वचन में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन नए नियम में और स्वर्गदूत तरीके कुछ बातें लिखा नहीं है, पुत्र तरीके लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु हमको सहायता करे। साथ साथ में हम प्रेरितों का काम 13 अध्याय की 33 और 34वीं कलम भी हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा 2 भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि कभी ना सड़े, उसने यों कहा है। इसी प्रकार हम दे सकते हैं पुत्र का पदवी
इधर तो हम दे सकते हैं, पुनरुत्थान करने का बातें यहाँ हम दे सकते हैं। मनुष्य को ओर से कुछ बच्चा जन्म होता है तो उसको पुत्र कहते हैं, और मनुष्य का रीति से इसी प्रकार कहते हैं। लेकिन परमेश्वर का विषय में हम इसी प्रकार देख सकते हैं। यीशु मसीह का संबंध में इसी प्रकार हम पढ़ सकते हैं। पुत्र का है तो उसका अर्थ है जो मरे हुए में से जिलाया है, वो जिलाने का संबंध में यहाँ हम तो लिखा हुआ है। ये बातें यहाँ हम दे सकते हैं और प्रभु हमको सहायता करे। साथ साथ में हम यूहन्ना की सुवार्ता 5वें अध्याय की 22 और 23वीं आयत में भी हम कुछ बातें और देखेंगे। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करता है वैसे ही पुत्र का भी आदर करेंगे। तो यहाँ हम दे सकते हैं, और पिता और पुत्र का बारे में यहाँ हम दे सकते हैं। और पिता ने सभी न्याय करने का अधिकार पुत्र का हाथ में दिया है, और पिता को जो हम सम्मान देते हैं इसी प्रकार पुत्र का भी सम्मान देने का बात यहाँ हम दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह का पुत्र का पदवी में हम दे सकते हैं। परमेश्वर का पुत्र इस अर्थ हम दे सकते हैं कि मरे हुए में से जिलाने का बात इस बातें प्रकट होता है। इसके लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। और प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी में आए, एक मनुष्य होकर जन्म हुआ, हमारा सारा पाप को और दूर करने के लिए, पाप का सजा उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए। 33.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में रहा। अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह और मेरे लिए, आपके लिए उसका जीवन दे दिया है। इस महान विषय को यहाँ हम समझाते हैं। क्रूस का मृत्यु इतना भयंकर मृत्यु है, एक भी पाप नहीं किया है। वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन मनुष्य का पुत्र जैसे इस पृथ्वी में रहा, अंतिम समय में उसका जीवन हमारे लिए दे दिया है। इसी बातों को यहाँ हम वर्णन करते हैं। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। हम भजन संहिता 2 अध्याय की 12 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाए, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे भरोसा उस पर है। ये भजन संहिता में इस प्रकार कहते हैं, पुत्र को चूमो, पुत्र को आराधना करो, सर्वस्व उसका महिमा करो। इसी प्रकार का बातें यहाँ हम दे सकते हैं। और पुत्र है इस दुनिया में परमेश्वर ने भेजा है। वो पुत्र का बारे में हम देखा है, वो पिता और पुत्र इक्वल है, समानता में है, लेकिन हमारे ऊपर परमेश्वर पिता का प्रेम पुत्र के द्वारा प्रकट किया है। हम पापी थे, पापी लोगों को बचाने के लिए दूसरा मार्ग नहीं, और उसको सूली पर चढ़ाना है। मरने के बाद में तीसरे दिन जी उठकर आज स्वर्ग में है, फिर आएंगे, इस प्रकार की वायदा दिया। उस महान वायदा के लिए हम स्तुति करेंगे। वो समय पर कलीसिया, जो उसको पर विश्वास करने वाला लोग पुत्र को देखेंगे, उसको आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे, और पुत्र का पास में हमारा सारे मान महिमा आदर की भेंट चढ़ाएंगे। इसी प्रकार का बड़ा आशा हमको दिया है। इसके लिए कहते हैं, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे। इस पृथ्वी में हमको पुत्र को चूमने के लिए हमको अधिकार दिया। हम स्वर्ग में भी उसकी आराधना करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।